तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आप सबका स्वागत है श्री स्वामी समर्थ यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज एकादशी थी। ये वीडियो मैंने आपको पहले बना के भेजा है, आप सबने देखा होगा। तो आप सबका स्वागत है। आपको मैं एक ज़रूरी बात बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स, ध्यान सुन लीजिए। अमावस्या कब है? अमावस्या शुरू होने वाली है। तो सुनिए, अमावस्या और हमको पूर्णिमा या फिर हम एकादशी के जो उपवास होते हैं क्यों जरूरी होते हैं, मैंने आपको पहले लास्ट वीडियो में बताया था। अभी एक बार बता रही हूँ। अगर हम अमावस्या करते हैं तो हमारे पितरों की शांति के लिए होता है। अगर हम पूनम करते हैं तो हमारे सभी देव देवताओं के लिए होता है, या हमारे घर में सुख संपन्न लक्ष्मी प्राप्ति के लिए होता है। और एकादशी अगर हम करते हैं तो इससे भी हमारे जो उपवास करने के एक दिन के उपवास से हमारे घर में अगर कोई बीमार व्यक्ति है और वो एक दिन का पुण्य अगर उनको दान करे तो उससे बीमारी से मुक्ति मिलती है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया। अभी मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कि 24 जून को शुरू होने वाली है अमावस्या तिथि। तो 7 बजे शुरू होगी, तो 24 तारीख को। उसके बाद 24 जून शाम को शुरू होने के बाद 25 जून को शाम को 4 बजे ख़त्म होने वाली है। मतलब आपको 25 जून को ही अमावस्या को उपवास रखना है या पूजा करना है। अमावस्या पर हम क्या करते हैं, पितरों को जो तृप्त करते हैं वही धन पाते हैं, और जो पितरों के निमित्त दान तर्पण करते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं। शास्त्र कहता है देवता से पहले हमको पितरों की पूजा करनी आवश्यक है, जरूरी है। पितरों की सुबह है अमावस्या। अगर हम किसी को सुबह नाश्ता दें तो कितना खुश होता है, तृप्त होता है। इसी प्रकार से पितृ अमावस्या के दिन हमारे घर के आसपास रहते हैं, और पितरों की दिन होता है अमावस्या। तो हमको क्या करना है, सुबह मतलब 12 बजे तक हमको क्या करना है, हमको पूरी खीर बना के छत के ऊपर रख देना चाहिए। अगर हम घर में फ़ोटो है आप ऐसा भी कर सकते हैं, और अगर नहीं है फ़ोटो तो आपको क्या करना है, छत के ऊपर खीर पूरी बना के अपने कौवे के लिए रख दीजिए। आपका जीवन सुखमय होगा। और दूसरे उपाय आपको बता रही हूँ। आपको क्या लेना है, एक लोटे में जल लेना है तांबे की, उसमें गंगा जल डालना है और डालना है सादा जल। उसमें कुछ डालिए, कालतिल डालिए, तुलसी पत्र डालिए, और तांबे के लोटे में डालकर तुलसी पत्र अमावस्या के दिन नहीं तोड़ जाते फ्रेंड्स, पहले के दिन तोड़ के रखिए। और उसके बाद आप लोटे के ऊपर हाथ रख दीजिए, और हाथ रखने के बाद आपको 7वां अध्याय बोलना है गीता जी का। उसके बाद दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके तर्पण करना। तर्पण कैसे करते हैं, अंगूठे के बीच में से, मतलब एक बाजू 4 उंगली होगी और एक बाजू अंगूठा होगा, ऐसे अंगूठे के बीच में से, अंगूठे और 4 उंगली के बीच में से हमको तर्पण करना है, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके। ऐसे करने से हमारे पितरों को हमने जल पिलाया, खाना दिया, इसका मतलब यह होता है। ठीक है। और घर के छत पे जाइए या घर में भी आप दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके आप कैसे कर सकते हैं। 7वां अध्याय गीता जी का, अगर आपको पता नहीं है तो मैंने दिया हुआ है, आप अवश्य मेरे वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या बोलना है, सीधा सीधा बोलना है, ओम सर्व पितृभ्यो नमः, ऐसे बोलना है। सीधा मंत्र है, एकदम सिंपल है। ओम सर्व पितृभ्यो नमः बोल सकते, या ओम पितृभ्यो नमः भी हम बोल सकते। ऐसा करके आप अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त तो कुछ भी जो आपका सामर्थ्य हो वो दान कीजिए। अमावस्या के दिन एक समय भोजन कीजिए, उपवास कीजिए। उसके पश्चात शाम को आप उपवास छोड़ दीजिए। ऐसा करने से आपके पितृ आपको कभी भी किसी तरह की तकलीफ नहीं होने देगी, क्योंकि देवताओं के पहले पितृ आते हैं। पितृ का मतलब होता है हमारे जो माता पिता है, माता पिता के दादा दादी है, हमारे दादा परदादा होते हैं, उनको हम बोलते हैं पितृ। अगर वो हम उनका वंशज है, अगर हम उनको खुश नहीं रखेंगे, तृप्त नहीं रखेंगे, तो वो हमको हमेशा लाइफ टाइम त्रास देते रहेंगे। त्रास का मतलब क्या होता है, हम उनका ही खा रहे हैं, हम उनका डीएनए हमारा में चल रहा है। अगर हमको खाने को नहीं देंगे, पीने को नहीं देंगे, तो वो हमको तो श्राप अवश्य देंगे। जब वो जिंदा थे तो हमने उनके लिए कुछ नहीं किया, अगर वो मर गए हैं तो उनको हमारा फर्ज है उनको देने का। ठीक है। तो एक दिन तो आता है, महीने में एक बार आता है, तो अवश्य कीजिए। उनके निमित्त दान तर्पण होम हवन अवश्य कीजिए, ताकि उनके आत्मा को शांति मिले और वो शांत रहे, चुप रहे। तो आपको धन की कभी कमी नहीं होगी। आप करोड़ों में, आपके पास करोड़ रुपये होगा, आप करोड़ों में खेलेंगे। ये अपने शास्त्र में लिखा हुआ है फ्रेंड्स। तो ये अवश्य इसका पालन कीजिए। अगर आपको जानकारी आपके काम की लगी, अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। श्री स्वामी समर्थ।